यूं तो अल्लाह ताला के दुनिया को तख्लीक करने का मकसद इंसान की समझ से बालातर नहीं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा है और कुरान पाक में भी कई जगहों पर इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में तख्लीक की और फिर इस दुनिया में कई तरह की मखलूक को पैदा किया। इन मखलूक़ात में जानवर, परिंदे, दरिंदे गर्ज़ हर कस्म के चरनत परनत शामिल हैं। आइए आज उनमें से कुछ मखलूक की तख्लीक और मालूमात के बारे में बात करते हैं। कदीम सहाइफ और किताबों के मुताबिक इब्लीस को जब हुक्म दिया गया कि सीदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो उसने हिकारत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर थूक दिया। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पीठ पर जा गिरा था। बाद अज़ां अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर थूक गिरा वो मिट्टी निकाल लाओ। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब मिट्टी निकाल लाए तो वहां एक छोटा सा सुराख बन गया। ये सुराख आज भी नाव की शक्ल में हमारे पीठ पर मौजूद है, जिसको पंजाबी में धनी कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस नाव की मिट्टी से कुत्ता बनाया था और कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। पहली ये कि कुत्ता इंसान से मोहब्बत करता है क्योंकि ये इंसान की मिट्टी से बना था। ये रात को जागता है इसलिए कि उसे हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम के हाथ लगे थे। ये इंसान पर भौंकता है क्योंकि शैतान का भूत कुत्ते में शामिल है और कुत्ता ही वो वाहिद मखलूक है जो कि रात के अंधेरे में शैतान के काफिले देखता है तो वो खौफनाक आवाज़ें निकालता है। ये है कुत्ते की तख्लीक और हकीकत। मुखी चूंकि एक मामूली सी मखलूक है लेकिन इसकी तख्लीक का मकसद बहुत बड़ा है। हम चूंकि अपनी फ़ानी दुनिया और इसकी खूबसूरती को ही अपना असल ठिकाना समझते हैं कि हमें इर्द गिर्द की मखलूक पर गौर व फिक्र का वक्त ही नहीं मिलता। अगर हम छोटी सी मुखी को ही देखें तो सवाल जन्म लेता है कि आखिर इस मुखी की तख्लीक में अल्लाह की क्या हिकमत है। खरासान का एक बादशाह शिकार खेल कर वापस आने के बाद अपने तख्त पर बैठा था। थकावट की वजह से इसकी आंखें नैनद से बोझल हो रही थी। बादशाह के पास एक गुलाम हाथ बांधे अदब से खड़ा हुआ था। बादशाह को चूंकि सख्त नैनद आई हुई थी मगर जब भी उसकी आंखें बंद होती तो एक मुखी इसकी नाक पर आकर बैठ जाती और नैनद और बेख्याली की वजह से बादशाह गुस्से से इस मुखी को मारने की कोशिश करता हर बार अपने चेहरे पर पड़ता था क्योंकि मक्खियां उड़ जाती थी। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो बादशाह ने हाथ बांधे अदब से खड़े गुलाम से पूछा कि अल्लाह ने इस मुखी को क्यों पैदा किया है, उसे पैदा करने में अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है। गुलाम ने बादशाह का सवाल सुना तो उसने जवाब दिया जो कि सुनहरी हुरूफ में लिखे जाने के काबिल है। गुलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुखी को इसलिए पैदा किया है कि बादशाहों और सुल्तानों को ये एहसास हो कि बाज़ औक़ात उनके ज़रिए ज़मीनी बादशाहों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो तुम ज़मीन पर बादशाह बने फिरते हो तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा जोर तो एक मुखी पर भी नहीं चलता, तो तुम इस अल्लाह का कैसे मुकाबला करोगे जिसने ज़मीन और आसमान पैदा किए, जिसने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है। यकीनन तमाम जहानों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। कहते हैं कि बादशाह को गुलाम की ये बात इतनी पसंद आई कि इसने गुलाम को आज़ाद करके अपना मुशीर मुकर्रर कर लिया। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूं है, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अज़ाब आया और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा किश्ती में महफूज करने को कहा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तमील की। किश्ती पानी में थी और इस दौरान किश्ती में चूहे पैदा हो गए। इन्होंने किश्ती को काटना शुरू कर दिया जिसकी वजह से किश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हुआ। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए परवरिदगार मुझे इन चूहों से निजात दिलाएं। तब अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा कि ए नूह अलैहिस्सलाम किश्ती में मौजूद शीर की पीठ पर हाथ फेरो। जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शीर की पीठ पर हाथ फेरा तो शीर के नाक से जोरदार चीनक आई और इसके दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा किश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने किश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। मोर और सांप चूंकि पहले जन्नत में रहते थे
मोर जितना अब खूबसूरत है जन्नत में इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत था और मोर के पाँव भी बेहद खूबसूरत थे। सांप को भी जन्नत में अल्लाह ने पाँव से नवाज रखा था और सांप के मुंह से जन्नत की खुशबू जिसे अबिक कहते हैं आती थी, क्योंकि मोर और सांप जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। एक दिन जब दोनों जन्नत से बाहर है तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई, क्योंकि शैतान को अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया था और शैतान किसी भी तरह दोबारा जन्नत में दाखिल होना चाहता था। उसने कहा कि मुझे भी अंदर जन्नत में ले चलो। मोर ने कहा नहीं, हमें अल्लाह का खौफ है, हम तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकते। शैतान ने सांप को अपनी दोस्ती का वास्ता दिया। तब सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम सांप बिन जाओ और मैं तुम्हें निगल कर जन्नत में जाकर उगल दूंगा। चुनाचे शैतान ने यही किया, वो सांप बिन गया और मैं ने उसको निगल लिया और जन्नत में जाकर उगल दिया। और यूं शैतान एक बार फिर जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। जन्नत में दाखिल होने के बाद शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को वर्गलाया। उसने तुम्हें मना किया है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने फल खाया। अल्लाह ने इन दोनों से जन्नत का लिबास उतार दिया और जन्नत से निकाल कर जमीन पर भेज दिया और मोर से इसकी खूबसूरती छीन ली और इसके पाँव को इतना बदसूरत कर दिया कि वो सारी जिंदगी अपने पाँव को देखकर रोता रहता है। और सांप के मुंह से खुशबू और पाँव भी छीन लिए और सांप की खुशबू की जगह हमेशा के लिए जहर भर दिया। मिट्टी को अल्लाह ने हफ्ता के दिन पैदा फरमाया और पहाड़ों को इतवार के दिन और दरख्तों को पैर के दिन और बुराइयों को मंगल के दिन और नूर को बुध के दिन और जानवरों को जुमेरात के दिन और आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन, असर के बाद, जुमा की आखिरी सातवें असर के बाद से रात तक के वक्त में। अल्लाह ताला की मखलूक़ात इस कदर ज़्यादा हैं जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता, मगर तमाम मखलूक़ात में से एक भी कोई ऐसा जानदार नहीं जिसे अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी हिकमत या मकसद के पैदा फरमाया हो। अल्लाह ताला ने सुअर, खुनज़ीर को कब और क्यों पैदा फरमाया? सुअर जैसे खुनज़ीर भी कहा जाता है, ये भी खुदा की मखलूक है, मगर अल्लाह ताला ने खुनज़ीर को गलीज़ और हराम जानवर कहा। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला सुअर को खुद पैदा फरमाया है तो फिर उसे गलीज़ और हराम जानवर क्यों करार दिया है? इसके पीछे खुदा की कौन सी हिकमत पोशीदा है? अल्लाह ताला ने खुनज़ीर का ज़िक्र कुरान करीम में 4 मरतबा फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सुअर यानी खुनज़ीर का नाम लेकर उसको हराम इरशाद फरमाया और इसका गोश्त खाने से मना फरमाया है। किसी और जानवर का नाम लेकर उसे हराम नहीं कहा गया। बहुत से ममालिक में गैर मुस्लिम इसका गोश्त बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन ये गलीज़ जानवर है और इसका गोश्त खाने के बहुत से नुकसानात साइंसी तहक़ीक़ से भी साबित हो चुके हैं। साइंसी तहक़ीक़ के मुताबिक सुअर का गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और ये जानवर इंतहाई ज़लील और गंदा है, क्योंकि सुअर अपनी मादा का दूसरे नर से मिलाप करवा कर खुशी महसूस करता है, जो कि बाकी जानवरों में नहीं देखा गया। सुअर की खुराक गंदगी और गुलाज़त है। उसके सामने साफ चीज़ भी रख दी जाए तो ये उसे नहीं खाता और गंदगी या गुलाज़त ना मिलने पर ये अपनी गुलाज़त खुद खा लेता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर गंदे जानवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों पैदा फरमाया और सुअर की तख्लीक के पैजे की वजह थी। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक हदीस मुबारका को रिवायत करते हुए फरमाया कि जब हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ईसा अलैहिस्सलाम, आप हमारे लिए किसी ऐसे इंसान को जिंदा फरमा दे जाए जो हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के मुतालिक दुरुस्त मालूमात फराहम कर सके। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी मिट्टी को उठाया और फरमाया कि ये मिट्टी हाम बिन नूह की मिट्टी है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस मिट्टी पर अपना असा मारा तो एक बूढ़ा शख्स आठ खड़ा हुआ। जब इससे किश्ती नूह के बारे में सवाल किया तो इस बूढ़े शख्स ने बताया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती 1200 गज लंबी और 600 गज चौड़ी थी। इसमें 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम जानवर मौजूद थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तेरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों की गुलाज़त की वजह से किश्ती में गंदगी फैल गई और बदबू उठने लगी, जिसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हे नूह, अपने करीब खड़े हाथी की दम को पकड़कर एक तरफ खींचो। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हाथी की दम को पकड़कर छुटकाया तो 2 जानवर निकले जो कि खुनज़ीर नर और मादा थे। ये फौरा जानवरों की फैलाई हुई गुलाज़त की जानिब लपके और कुछ ही लम्हों में सारी गंदगी को झट कर गए।
ان दो खंजीरों की जोड़ी से ही उनकी बाकी नस्ल आगे बढ़ी। आप समझ चुके होंगे कि जिस जानवर को अल्लाह ताली ने गंदगी साफ करने के लिए पैदा फरमाया वो गंदा ही होगा। साइंसी तहकीक तो आज हो रही है। अल्लाह रब ने 1400 साल पहले से हमें इस जानवर की हकीकत से आगाह फरमा दिया था। बेशक हर चीज़ का मालिक और खालिक अल्लाह है, वो जैसा चाहता है करता है। हमें हर सूरत इसके अहकामात पर सर तस्लीम खम करना पड़ेगा, उसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है।